बैरिकेड्स हटा दिए, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग को वहां जो लगाई गई थी उसे हटा दिया, जिसके बाद पुलिस को किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। दिल्ली कूच की राह पर किसान अड़े हुए हैं, हालांकि उन्हें रोकने के लिए लगातार कोशिश में पुलिस और सुरक्षा बल के जवान जुटे हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें, उन किसानों को हिरासत में लिया गया है। बमबारी जोर में हो रही है, धक्का कर रही है सरकार साढ़े। बातचीत हुई है किसी से? कोई बात बिल्कुल ना, बातचीत किसी से कुछ नहीं। किसानों के ऊपर, किसानों को डिफेंड करने के लिए देश की सत्ता जुल्म कर रही है हमारे ऊपर, और किसानों के ऊपर इस तरह के प्रहार बल प्रयोग किया जा रहा है, जिस तरह से दुश्मन देश के नागरिक के ऊपर किया जाता है। ऐसे लगता है पाकिस्तान अथवा चाइना का बॉर्डर हो। हम इस देश के नागरिक हैं, जिसको अन्नदाता बोलते हैं मोदी सरकार, और इस देश में रहने वाले हैं। देश ने बहुत कुर्बानियां दी है पंजाबियों ने, किसानों ने। तो हमारा मानना है कि भारत सरकार या तो वार्ता करे या पीसफुली हमें आगे बढ़ने की इजाजत दे दे। देखिए अभी 5-6 की खबरें आ रही हैं, उनके नामों की भी पुष्टि करता हूँ। अभी पहले दिन देखो ये सारी सिचुएशन ते ਅਸੀਂ दोबारा चर्चा कर सारे कुछ तो शाम ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ कर लें दो आगे। चलिए तो ये हाँ वही जत्थे वाले, उसमें से बाहर का कोई लोग नहीं, 101 ही लोग। हम तो बोल रहे हैं भी बातचीत करिए। हमने कब से दरवाजे बंद किए? हम तो अनुरोध कर रहे हैं मीडिया के थ्रू, मोदी जी को भगवान जो वह समझ ले और वो वार्ता शुरू करेगा, हमें दिल्ली जाना। पंडेर जी, क्या अब ये 100 लोग दिल्ली जाएंगे या अब यहीं पे रुकेंगे? सरकार के उसका इंतजार करेंगे? देखिए जाने तो देंगे नहीं, 100 लोग बेचारे क्या करेंगे, बल प्रयोग का सामना कर रहे हैं, वही हो रहा है। जाने तो देंगे नहीं, हमारा यहीं बैठेंगे। नहीं ये निर्णय सब कुछ हम लोग विचार विमर्श के बाद आपके सामने बात रखेंगे। डलेवाल साहब से बात हुई आपकी? हाँ, डलेवाल साहब उधर अमर अनशन पर बैठे हैं, अभी सूचना उनको भी हम लोग देते हैं यहाँ क्या हुआ है जी। 5 से ज्यादा किसान घायल हैं। हाँ देखिए, हाँ घायल हुए हैं लीडर सारे। अब उनके नाम हम लोग करते हैं, क्या कौन होगी अभी मीटिंग करने के बाद आपको बताएंगे, मीटिंग करने के बाद। ठीक है। देखिए किसान नेता को आप सुन रहे थे, यहाँ पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। देखिए तस्वीरों में आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और उन किसानों को, उन प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। अब किसान नेता का दावा है कि कुछ किसान घायल भी हुए हैं, कुछ प्रदर्शनकारी वहां पर घायल भी हुए हैं। अभी भी प्रदर्शनकारी वहां पर डटे हुए हैं, जो आगे बढ़ने की जिद पर अड़े हुए हैं कि हमें दिल्ली कूच करना ही है। और जो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई थी, बैरिकेडिंग को भी उन्होंने हटा दिया, बैरिकेड्स को भी उन्होंने हटा दिया था, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। बड़ी संख्या में वहां पर किसान मौजूद हैं। इससे पहले नोएडा से दिल्ली कूच की तैयारी में थे जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के किसान थे, उन्हें महामाया फ्लाईओवर के पास रोका गया था और फिर दलित प्रेरणा स्थल पर उन्होंने धरना दिया और वहां से फिर किसानों को हिरासत में लिया गया। अब पंजाब हरियाणा के किसान जो हैं सिंधु बॉर्डर पर जमे हुए हैं और वो दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। सवाल है कि ये सब क्या कुछ पहले से प्लान है? नोएडा से अगर वो आ रहे हैं दिल्ली कूच करने के लिए, हरियाणा पंजाब से आ रहे हैं दिल्ली कूच करने के लिए, और ये प्रदर्शन करने का प्लान, दिल्ली कूच करने का प्लान, ये सब कुछ, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। किसान आंदोलन आप इसे कहते हैं 3.0 कह सकते हैं। इससे पहले भी आपने देखा था कि जब दिल्ली कूच हुआ था, लाल किले पर किस तरह से ट्रैक्टर लेकर किसान पहुंच गए थे और उस वक्त भी काफ़ी हंगामा हो हल्ला हुआ था, बवाल हुआ था। जबकि 3 कृषि कानूनों के विरोध में था, वो कृषि कानून वापस लिए जा चुके हैं। अब सवाल है कि नोएडा के किसान कह रहे हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के किसान कह रहे हैं कि हमें हमारा जो हमारी ज़मीन है, ज़मीन अधिग्रहण के बदले 10% विकसित भूखंड दिया जाए, प्लॉट दिया जाए। जो मुआवजा है वो मुआवजा भी बढ़ा हुआ होना चाहिए, और साथ ही साथ MSP की लीगल गारंटी की बात हो रही है। अब पंजाब हरियाणा के किसान आज सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं। यहाँ पर देखिए कुछ किसान बताया जा रहा है घायल भी हुए हैं, सुनते हैं।
भाई भाई जी हाँ, लगातार ये कार्रवाई फिलहाल। देखिए, आपने आवाज भी सुनी होगी। ये जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े गए हैं। धुआं आपको नजर आ रहा होगा, ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो तितर-बितर हो जाएं। इकट्ठा होकर वो प्रदर्शन जो वहां पर कर रहे हैं, उन्हें वहां से हटाने के लिए, वहां से तितर-बितर करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। लेकिन ये बवाल कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले आपने नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर देखा था, जो चिल्ला बॉर्डर है, जिसे चिल्ला बॉर्डर कहते हैं, जो महामाया फ्लाईओवर के पास। यहां सुनिए कुछ और किसान को। तो कुछ किसान के घायल होने की भी खबर है, तस्वीरें भी आ रही हैं। कुछ प्रदर्शनकारी वहां पर घायल भी हुए हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। जो बस है वहां पर, बस में उन्हें बिठाकर हिरासत में लिया गया पुलिस के द्वारा। अभी जो कुछ भी वहां पर किसान अड़े हुए हैं, दिल्ली कूच के लिए डटे हुए हैं, उन्हें तितर-बितर किया जा रहा है, उन्हें वहां पर रोका जा रहा है ताकि वो आगे ना बढ़े। लेकिन इस वजह से जो जाम लग गया है, वो तस्वीरें आप देखिए, ड्रोन कैमरे की तस्वीर, ड्रोन कैमरे से आप इस एंगल से तस्वीरें देखिए कि कितना लंबा जाम लगा हुआ है गाड़ियों का। और ये तस्वीरें 3 दिन पहले नोएडा की थी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा से जो दिल्ली आ रहे थे और दिल्ली से जो ग्रेटर नोएडा जा रहे थे, वो 3 दिन से परेशान हैं। सवाल ये है कि आम लोग जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस रास्ते का सफ़र तय करते हैं, इस रास्ते को तय करते हैं, उनकी क्या गलती है? कई परिवार, कई एम्बुलेंस भी हो सकती हैं इसमें फंसे हों, तो ये जाम जैसी स्थिति बन जाती है और एक लंबा जाम जिसमें लोग परेशान होते हैं। मीडिया थोड़ा सहदेव दे, हम जथा लाकर पीसी करेंगे, जथा लाकर पीसी करेंगे। अब देखिए, पीसी की बात आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब का सवाल है कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए या बयान देने के लिए ये शंभू बॉर्डर पर इकट्ठा होते हैं। एक प्रदर्शन, एक विरोध प्रदर्शन के जरिए आवाज़ पहुंचाने की कोशिश होती है। क्या बातचीत से समस्या का समाधान निकल नहीं सकता? और देखिए, यहाँ पर पुलिस, आंसू गैस के गोले पुलिस को छोड़ने पड़े। लगातार वहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। लोग, जो प्रदर्शनकारी थे, वो अलग अलग तरीकों से पुल के नीचे से भी कोई आने की कोशिश कर रहा था।